इंडियंस एज टूरिस्ट्स, थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की अलग अलग राय होंगी इस मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हम भारतीय एक गैर जिम्मेदार टूरिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात कि हमारे यहाँ एक टूरिस्ट का, एक सभ्य टूरिस्ट का कोई कल्चर ही नहीं है। लोग जाते हैं, झुंड बनाकर जाते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, कलीग्स हों, जो भी हो, झुंड बना के जाते हैं और शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचाते हैं। हम भारतीय कभी ये नहीं सोचते कि हमारी एक्टिविटी से, हमारी गतिविधियों से क्या दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, क्या वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, इन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हमें बस अपनी पड़ी रहती है। और यही प्रवृत्ति हम विदेशों में भी ले जाते हैं। और जब विदेशों में ऐसे काम करते हैं तो वी आर लेबल्ड एज बैड टूरिस्ट। यहाँ पर जो बिहेवियर नॉर्मलाइज्ड है, जो नॉर्मल बिहेवियर है, वो विदेशों में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने एक सभ्य टूरिस्ट होना कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। दूसरी बात, जब हम टूरिस्ट बना के किसी अच्छे से खूबसूरत सुंदर जगह को जाते हैं, हम उसे गंदा करके आते हैं। कैसे गंदा करते हैं? कूड़ा कचरा फेंके, वहीं पर बैठ लिया, खाना खा लिया, प्लेट, कप्स, स्ट्रॉ, बोतल, पैकेट्स, जहाँ मन किया वहाँ फेंका चले आए। हम लोग कूड़ा को ऐसे फेंकते हैं जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, सो नॉर्मल। यानी हम गलत चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो स्वाभाविक चीज़ है, नॉर्मल है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी फेंक देते हैं। हमारा एक ही मोटो है, बस फेंको, जब चाहे तब फेंको, जैसे चाहे वैसे फेंको, जहाँ चाहे वहाँ फेंको, बस फेंको। ये हमारी पहचान हो गई है। इसे मेरे या किसी के कहने से ठीक नहीं किया जा सकता। स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, पर उस शिक्षा के बाद क्या विद्यार्थी सुधर जाते हैं? जब वो क्लास के बाद बाहर आते हैं तो देखते हैं उनके जो शिक्षक है वही कूड़ा फैला रहे हैं। उनके घर में घर के सदस्य भी कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। समाज में जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वो लोग भी जहाँ तहाँ कूड़ा फेंके जा रहे हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें पाठशाला में पढ़ाया जाता है, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। और देखने को क्या मिलता है हमें? कूड़ा कहीं भी फेंका जा सकता है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा, देयर आर नो कॉस्ट इन्वॉल्व। जिस दिन हम लोग कूड़ा कचरा फैलाने वाले को पब्लिक स्पेसेस में जुर्माना लगाना शुरू करेंगे, तभी धीरे 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 बदलाव आएगा। सुनने में आया है कि भारत का एक हिस्सा है सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और जगह, जहाँ पर लोगों की पहल से ही स्वच्छता मेंटेन की जाती है। वहाँ किसी सरकार का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन लोग खुद ही समझदार हैं। उन्हें खुद लगता है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर है इंदौर। लगातार कई सालों से भारत के रैंकिंग में नंबर 1 रहा है। तो वहाँ पर प्रशासन का भी काफ़ी ज़ोर है। तो क्या हम इनसे कुछ सीख नहीं सकते? क्या हम अपने आप को बदल नहीं सकते? मैं कभी देश से बाहर नहीं गया, लेकिन जब भी मैं दूसरे देशों की वीडियोस देखता हूँ, जो लोग ट्रैवल करते हैं, चाइना हो, जापान हो, यूरोप हो, वहाँ की सड़कें, गलियाँ कितनी साफ़ सुथरी रहती हैं। जब हम भारतीय उसे देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। पर इस विषय में हम करते क्या है? डू वी कंट्रीब्यूट? नहीं करते। वो कहते हैं ना, हु वांट्स चेंजेस, कि बदलाव कौन चाहता है? सब लोग हाथों खड़ा कर देंगे, हाँ बदलाव तो आना चाहिए। पर उस बदलाव को लाने के लिए खुद में भी बदलाव आने चाहिए। सो हु वांट्स टू चेंज? अपने में कौन बदलाव लाना चाहता है? इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। तो बदलाव कैसे आएगा? जब तक हम खुद अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, बदलाव कैसे आएगा? पता नहीं हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग कब बदलेंगे। मैं तो कभी कभी व्यंग से कहता हूँ कि 300 से 500 साल बाद भारत का 1/3 आबादी कूड़ा कचरा बाहर फैलाना पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये व्यंग है, कहीं ऐसा ना हो कि यही सच निकल जाए। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रा कमेंट करके बताइए।